कुछ दिन पहले जेएनयू के कैंपस में जो राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और इस प्रकार की गतिविधि के बारे में भारतीय जनता पार्टी चिंता भी व्यक्त करती है। तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम मानते हैं कि देश की जमीन पर, देश के किसी भी हिस्से पर इस तरह की देशद्रोही गतिविधियों को सहन नहीं करना चाहिए, ना सहन किया जाएगा। उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने वहां जाकर जिस तरह से इस घटना का समर्थन किया, वो इससे भी ज्यादा चिंता की बात है। भारतीय जनता पार्टी देश की रक्षा करने वाले शहीद जवानों के परिवारों के साथ खड़ी है। सीमा पर सुरक्षा करने वाले जवानों के साथ खड़ी है और हम मानते हैं कि हर राष्ट्रभक्त व्यक्ति और संस्था का कर्तव्य है कि वो सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों की संवेदनाओं की चिंता करें। सर्वोच्च न्यायालय ने अफजल गुरु को फांसी की सजा दी, उसके बाद भी इसके समर्थन में जो नारे लगे, देश के को तोड़ने के लिए नारे लगे, जैसे पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, अब जब हम शर्मिंदा है, तेरे का हर घर में अफजल होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अगर इसको कांग्रेस के उपाध्यक्ष अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर इसका समर्थन करना चाहते हैं, तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इससे बड़ी देशद्रोह के लिए सबूत क्या हो सकती है जो ये नारे हैं। और आज भी कांग्रेस के कोई प्रवक्ता इस घटना के लिए ना माफी मांग रहे हैं, ना कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांग रही है, ना कांग्रेस के उपाध्यक्ष माफी मांग रहे हैं। और आज भी सभी प्रवक्ता अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर देशद्रोह की गतिविधियां जो हो रही है उसके समर्थन में लगे हैं। चलते चलते बात वहां तक पहुंच जाती है कि जो मन में बात होती है बाहर आ जाती है। कांग्रेस के प्रवक्ता अफजल गुरु को अफजल गुरु जी भी बोल देते हैं, क्योंकि जो मन में पड़ा है वो बाहर आ जाता है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एज अ पार्टी, उनके उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जो बयान दिए हैं, इसका समर्थन करती है क्या? इसका जवाब देना चाहिए। मैं श्री राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप देशद्रोही गतिविधियों का समर्थन करते हैं, उस वक्त आपको देश की संसद की सुरक्षा करने वाले जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवारों की संवेदना का ख्याल है क्या? सियाचिन में -50 डिग्री टेम्परेचर में देश की सुरक्षा करते करते बर्फ के अंदर गड़ जाने वाले, शहीद होने वाले जवानों की परिवार की संवेदना की चिंता आपको है क्या? कब तक वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे? वोट बैंक की राजनीति कर कर आप वोट बैंक की राजनीति के आड़ में देशद्रोही प्रवृत्तियों को शेल्टर करने तक पहुंच गए हैं। इसकी चिंता आपको है क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस अध्यक्षा ने
अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए, अपना रुख साफ करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी की कांग्रेस की व्याख्या क्या है। देश की जनता जानना चाहती है कि छात्रों को अपनी बात कहने देने का मतलब हिंदुस्तान के टुकड़े करने की मांग। देश की जनता जानना चाहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब अफजल गुरु का समर्थन है। देश की जनता जानना चाहती है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब संसद पर हमले का समर्थन है क्या। और कांग्रेस पार्टी देश के सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला लिया है उसको मानती या नहीं मानती है, ये सारी स्पष्टता कांग्रेस पार्टी ने देश के सामने करनी चाहिए, करना चाहिए। और अगर ऐसा लगता है कि शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना है, देशद्रोहियों का साथ नहीं देना है, तो कांग्रेस अध्यक्षा ने और कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने देश से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। धन्यवाद।